हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो? हम लोग पिछले दिन तक पहला पाठ समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ संख्या 2। पाठ का नाम है विष के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। उनका जन्म भोजपुरी भाषा के परिवेश में हुआ था। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के बड़े बेटे थे। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनके स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में अर्थात डबल MA उन्होंने किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, जो जैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, आरा में है, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने और मरने तक अर्थात मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। ये याद करना होगा इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंगृहित पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद्य, नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि भी संपादित ग्रंथ हैं। आलोचकों के अनुसार, आलोचना के बारे में 9th क्लास में ही बता चुका हूँ। आलोचना का मतलब होता है गुण दोषों को उजागर करना। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा जी की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः क्या हुए, प्रतिष्ठित हुए। थोड़ा सा हम लोग पाठ परिचय पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित। यह कहानी विष के दांत और अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। अंतर्विरोध का मतलब होता है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ है और। चलिए, पाठ स्रोत क्या है जो मैं बोला हूँ, बताया हूँ। दीर्घ अनुक्रमणी बनाने के लिए 9th क्लास में मैंने बनवाया था। जिसको बनाना है उसमें कई बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। पाठ स्रोत में क्या आएगा? विष के दांत और अन्य कहानियाँ अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, जो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए क्या है, संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। वानगी का मतलब होता है नमूना। ठीक है, हम लोग अब अगले दिन पाठ को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। आप लोग रफ की कॉपी निकालिए, मैं जो बताता हूँ उसको नोट करते जाइए। वीडियो को रोकिए।
रफ की कॉपी निकालो तुम लोग। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने रफ की कॉपी और पेन ले लिया होगा। चलो नोट करो। जिस तरह से 9th क्लास में मैं बताया था, दीर्घ अनुक्रमणी, कॉलम नंबर 1 पाठ संख्या या क्रम संख्या में भरना होगा 2। पाठ का नाम विष के दांत। अगला कॉलम है लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा। अगला है पाठ का प्रकार ललित निबंध है। अगला है लेखक का जन्म तिथि 18 फरवरी 1916। लेखक का जन्म स्थान पटना, ब्रैकेट में कर देंगे हम लोग बदरघाट, या फिर बदरघाट ब्रैकेट में पटना, बिहार। निधन तिथि 12 सितंबर 1961। निधन स्थान चूंकि लेखक परिचय में नहीं दिया है, इसलिए वहाँ पर हम लोग डैश लगा देंगे। उनकी रचनाएं हम लोग यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, ये सारा लिखना है। विष के दांत इत्यादि ये लिखना है आपको, ठीक है। अगर इतना नहीं लिख सकते हो तो कम से कम इसमें से मानदंड, विष के दांत तो है ही, इसको छोड़ देना। हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, साहित्य का इतिहास दर्शन, दृष्टिकोण, इतना जरूर नोट करना होगा, ये महत्वपूर्ण है। लेखक को प्राप्त पुरस्कार चूंकि इसमें नहीं दिया हुआ है हमारे पाठ के अंतर्गत, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, वहाँ डैश दे देंगे। पाठ स्रोत अर्थात इस पाठ को किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये पाठ स्रोत है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। अनुवादक चूंकि इन्होंने हिंदी में लिखा है, इसलिए अनुवादक वाले में हम लोग डैश दे देंगे, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दीर्घ अनुक्रमणी पूरा हो गया। कोई कॉलम छूटा नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर छूटा भी होगा तो तुम लोग सेंड करना, पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज का ये होमवर्क है, नोट करना, दीर्घ अनुक्रमणी बनाना। वैसे तो मैं बनवा ही दिया, उससे समझना, याद करना, तथा इसमें और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें याद करना। ये किस प्रकार के लेखक थे, तो ये आलोचनात्मक प्रकार के लेखक थे। प्रयोगवाद, इन्होंने किस धारा को अपनाया, प्रयोगवाद धारा को। इन्होंने किस शैली को अपनाया, आधुनिक शैली को। ये निम्न में से किन किन स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे, तो ये निम्न में से कथ्य, शिल्प, भाषा, ये हमारा सही जवाब होगा। इनकी आलोचना की भाषा कैसी थी, इनकी आलोचना की भाषा गठी हुई तथा संकेतात्मक है। इन्होंने किसको नया जीवन दिया, इन्होंने पुराने शब्दों को नया जीवन दिया, ठीक है। इसी तरह से तुम लोग भी स्वाध्याय के तहत तैयार करना, ठीक है। ओके, थैंक्स। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।